हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और थोड़ा सा रिकैप भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट में हमने सीखा था कि वो एक प्रोसेस है जहाँ हम अपने टारगेट को कंप्लीट करके अपने गोल्स को अचीव करके उसे ख़त्म करते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। हम अपने टारगेट्स अचीव करते हैं कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब प्रोसेस तो हमारा ये एक हो गया प्राइमरी फंक्शन, ये करना ही करना है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ये होता ही है एक प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट होती ही होती, चाहे कोई छोटी हो बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, मीडियम इंडस्ट्री मीडियम ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। और उसमें पहला प्रोसेस क्या होगा मैनेजमेंट का कि पहले आपने वो टारगेट्स बनाएगी, फिर उसे वो अचीव करेगी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली में क्या था? इट इज कंसर्न विद द एंड ऑफ रिजल्ट। एंड ऑफ रिजल्ट इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ यही मतलब रखते हैं कि काम खत्म हो जाए जल्दी से जल्द, और काम खत्म भी हो लेकिन अच्छे से हो, खत्म हो जाए। अब इफ एफिशिएंटली में क्या है कि ये हम काम खत्म करने से रखते हैं लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ, जिससे आपके जो रिसोर्सेज है अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं लेकिन साथ ही में आपकी कॉस्ट कम लग रही है। इट इज डूइंग द right task with minimum cost. In short, management is a process which helps to achieve the targets efficiently and effectively. And next is, we have done functions of management. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 तरह के फंक्शंस पढ़े थे। पहला कौन सा है? प्लानिंग। इसका मतलब है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, हु इज टू बी डन। कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन हमारे गोल्स बनाएगा, कौन हमें टारगेट देगा, कौन हमें आइडिया देगा, कौन सा हमें बेस्ट चूज करना है। ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है और ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग करने के बाद हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज, अपने ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़ को उनके काम देते हैं, गोल्स जो उन्हें करने हैं, जिससे कि हमारा प्लान अचीव हो अच्छे से। इसके बाद आता है स्टाफिंग। अब हम काम दे रहे हैं किसी को काम असाइन कर रहे हैं, और अगर वो उस काम के लिए फिट नहीं है, हम कोई दूसरा बंदा देखेंगे, कोई काम नया आएगा तभी तो हम उसको कर पाएंगे, वरना तो हमारे जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। इसके बाद आता है क्या? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप किसी को कैसे बताते हो कि ऐसे काम करना है, किसी को आप मोटिवेट करते हो कि तुम ये कर सकते हो, किसी को आप कैसे बोनस देके मोटिवेट करते हो, या लीडरशिप के अंदर अंदर कैसे अपने लीडर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ के थ्रू आप उससे अपना काम निकलवाते हो या काम करवाते हो। तो ये आएगा इसके अंदर लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग और लीडिंग द एम्प्लॉय टू टर्न आउट इट्स बेस्ट ऑफ इट, so that
we can achieve our goal, leading, influencing or motivating of employee to come out of his best. And last is controlling. कंट्रोलिंग में हम हमारे सारे डेविएशंस, जो कमियां हैं, उन्हें मैच करके, उन्हें देख के, उन्हें ठीक करके हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फिर अगेन दोबारा हम स्टार्ट करने के लिए हम दोबारा प्लानिंग करेंगे, हम अपना दूसरा गोल अचीव करने के लिए दोबारा प्लानिंग करेंगे, दोबारा ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकेगा नहीं। So now, let's move on to our topic, that is characteristics of management, या आप फीचर्स कह सकते हो। फीचर्स, पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है हमारा गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड कैसे? कि आप अपने रोज के काम एक नोटपैड में लिख रहे हो। मान लो अब आपने इतना टारगेट बना लिया कि मुझे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, एक दिन में मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, तो आपको ये गोल हो गया। कि फिर रोज का आपने बना के रखा है, तो आपने क्या करा? अपने काम को एज अ टारगेट सेट करके रखा है जो आपको कंप्लीट करना है। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करती है, और ये मैनेजमेंट उन गोल्स को क्लियर एंड स्पेसिफाई या अंडरस्टैंडेबल दिखाती है, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, चाहे वो मीडियम इंडस्ट्री हो, मीडियम स्कूल हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, ये सब। देन आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, कि आप हर जगह यूनिवर्सल हो, आप हर जगह मौजूद हो। यानी कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो, उसमें हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो इन सब के लिए भी हमें हर जगह होना चाहिए, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, एट ऑल लेवल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे चार तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे। कौन से? HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चार तरह के और डिपार्टमेंट्स होते हैं। और हर लेवल पे होंगे। हर लेवल पे मतलब लेवल हमारे 3 तरह के हैं, टॉप लेवल, मिडल, या लास्ट इज लोअर लेवल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं, कौन कौन होते हैं। इन बेसिकली हम परवेसिव का मीनिंग हो गया कि इन required in all organizations, in all departments, and at all levels. Okay, now we come on. अब next है हमारा that is कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? अभी हमने पढ़े मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों एक साथ चलते हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, स्टाफिंग का कोई मतलब नहीं, स्टाफिंग नहीं होगा तो डायरेक्टिंग का मतलब ये सब एक लाइन में चलते रहते हैं, इट गोज ऑन।
तो यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपका एक टारगेट खत्म हुआ तो आपको दूसरे टारगेट के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसे अच्छे से अचीव कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, जो है ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, राइट। अभी हमने कैसे बात करी है, कैसे पता चला कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप इन्फ्लुएंस करके, मोटिवेट करके एम्प्लॉयज़ से अपना काम करवाते हैं, उनका बेस्ट देने के लिए कहते हैं, है ना। तो और इसमें भी लीडरशिप के अंदर जो लीडर है वो यही कहेगा कि वो आई यूज़ नहीं करेगा, वो करेगा वी, कि हम कब कर सकते हैं, यानी कि वी कैन एंड वी विल। यहाँ पे उसने ये बोला तो उसने वी यूज किया, तो एज अ ग्रुप एक्टिविटी उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अकेले उससे नहीं होगा, हर जगह हमें कोई ना कोई चाहिए, हर चीज़ तो हर इंसान में मौजूद नहीं होती, तो इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक क्या है? डायनामिक मतलब अपने आप को चेंज करते रहना, चेंजेस। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अब आप बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या लोगों को रिक्वायरमेंट है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप चेंज कैसे करोगे? तो अपने आप को अडेप्ट करते रहना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सरवाइव कर सके और कंपटीशन मार्केट में अपनी जगह बना सके, टू एज। ओके, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं डायनामिक का कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडेप्ट itself according to the environment. एंड लास्ट इज हमारा मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है मल्टी डायमेंशनल। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल है। कैसे? इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या था, हमने अपने गोल सेट कर रखे हैं, हमने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि ये मुझे ये करना है, उसको ये करने के लिए देना है, उसको वो करना है, उसको अपना काम। आप मान लो, लेट्स से फॉर द एग्जांपल, आप स्कूल में हो, एज अ क्लास मॉनिटर, आपने बोला कि अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, मैम ने बोला नोटबुक कंप्लीट करनी है, तो ये सब बच्चों का टास्क हो गया, स्टूडेंट्स का, कि भाई नोटबुक कंप्लीट करनी है, चेक होनी है। फिर उसके बाद जो मैम ने मॉनिटर को बोला कि आप सबके टिक लगाओगे, लिस्ट बनाओगे कि किस किस ने कर लिया। अब ये तो मैम ने उस बच्चे को बोला, मॉनिटर को, ये आ गया पीपल में। और अब ये नहीं करा तो कौन? मैम ही करेंगी ना। मैम को दिखाएगा, बोले जिसने नहीं करा मैम उसको पनिशमेंट देगी या उसको दोबारा बिठा के करवाएंगी। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल में क्या होगा, मैनेजमेंट में आप अपना काम सेट करके रखोगे, सेट टारगेट्स। फिर आप पीपल में देखोगे कि कौन कौन वो कर सकता है, who कैन बी डन, किससे हम करवा सकते हैं, कौन कर सकता है और वो कर रहा है या नहीं। कर रहा है या नहीं,
हम ये देख सकते हैं उस मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में वो किस तरह से कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज अप्लाई कर रहा है, तो वो पता चलेगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसलिए जो हमारे मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आते हैं That's all for this video. We will take a short test or a short practice so that you will revise all the concepts. So let's start. हमारे पास एक name the concept of management which involves the grouping of required tasks. एक concept बताना है management का जहाँ वो टास्क ग्रुप्स करता है, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाता है ये मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स या वो अथॉरिटी तो देगा ही देगा कि कौन मैनेजर है, कौन सुपरवाइजर है, देगा ना। तो इसमें ये भी बता रहा है कि इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अब हमें इसमें क्या बताना है कि कॉन्सेप्ट बताना है मैनेजमेंट का, कौन सा कॉन्सेप्ट। अब आपको ये वर्ड देख के याद आ रहा होगा कि हमने इसमें एक डिफाइन में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग में कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है टास्क ग्रुप्स करती है, असाइन टास्क ग्रुप बनाती है, ग्रुप असाइन करती है, डिपार्टमेंट्स बनाती है, अथॉरिटी देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मैकडोनल्ड्स द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। अब वो क्या कह रहा है, कि जो मैकडोनल्ड्स है वो चेंजेस कर रहे हैं अपने मेन्यू में, चेंजेस इन इट्स मेन्यू क्यों कर रहा है, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव कर सके जिससे कि वो अपने इंडियन मार्केट में कंपटीशन दे सके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैकडोनल्ड्स चाहता है अपने चेंजेस बढ़ाने के लिए, चेंजेस करने के लिए अपने मेन्यू में, जिससे कि कस्टमर्स उसकी आए और उसकी सेल्स इंक्रीजेस हो, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके इंडियन मार्केट में। अब इसमें हमें क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट कौन सा आएगा, विच इज रिलेटेबल, दैट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या था कि we have the organization has to adapt itself according to the environment. Okay, next is अब प्रोडक्शन मैनेजर में, प्रोडक्शन मैनेजर है was able to produce the desired output with minimum cost। उसने desired output प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन कैसे, विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के साथ कर लिया, मिनिमम कॉस्ट के साथ कर लिया लेकिन टाइम के अंदर नहीं करा। तो वो क्या है, हमें इस केस में बताना है कि मैनेजर कैसा है, वो एफिशिएंट है, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, done with the complete task with minimum cost, मिनिमम कॉस्ट के साथ उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो एफिशिएंट हो गया। भले उसने टाइम के अंदर नहीं करो, काम तो खत्म कर लिया, उसने आउटपुट तो बना लिया, मिनिमम कॉस्ट के साथ बना लिया, तो वो एफिशिएंट है। That's all for this video. Thank you. Please like, share, subscribe and comment my video. Please. Thank you.